नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, विज्ञान विषय में 8वां पाठ स्थिर विद्युत लेकर उपस्थित हैं। स्थिर विद्युत क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। कौन सा आवेश होता है, धन आवेश, ऋण आवेश, उसके गुणधर्म क्या हैं, स्थिर विद्युत के क्या नियम हैं। शुष्क बालों पर घिसी गई प्लास्टिक की कंघी या मापन पट्टी कागज़ के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। पॉलिस्टर के पर्दे के पास से बार बार आने जाने पर पर्दा हमारी ओर खींचता है। अंधेरे में कंबल को हाथ से घिसकर धातु की किसी वस्तु के पास ले जाने पर चिंगारी निकलती है। ऐसी और सी घटनाएं तुम अनुभव किए होगे। अब विद्युत आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण समझ में आया कि ये उदाहरण हमारे आसपास की वस्तुओं में समाये हुए पर्याप्त विद्युत आवेशों की एक छोटी सी झलक है। हमारे शरीर में भी विद्युत आवेश संग्रहित रहता है। सभी वस्तुएं अति सूक्ष्म कणों से बनती हैं। विद्युत आवेश उन कणों का आंतरिक गुणधर्म है। इस प्रकार पर्याप्त विद्युत आवेश होने पर भी वह वस्तुओं में अप्रकट स्थिति में रहता है, क्योंकि वस्तु पर दो विपरीत प्रकार के विद्युत आवेश समान संख्या में होते हैं, धन आवेश एवं ऋण आवेश। इन आवेशों में संतुलन होता है तब वस्तु उदासीन होती है, अर्थात वस्तु पर कोई भी आवेश नहीं होता। यदि धन आवेश और ऋण आवेश का संतुलन नहीं हो तो वस्तु आवेशित होती है। दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं, यहाँ एक चित्र के द्वारा देखो। ये कांच की छड़ इस तरह से और प्लास्टिक की छड़ देखो आकर्षित कर रही है अपनी तरफ। जहाँ उसको स्पर्श करने का दूर पे है, दूर ही है, लेकिन वो अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। हाँ, अब करो और देखो। कांच की एक छड़ के सिरे का भाग रेशमी कपड़े पर रगड़ो। घर्षण के कारण थोड़ा सा आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आएगा, इस कारण दोनों वस्तुएं थोड़ी आवेशित होंगी। इस छड़ को एक रस्सी द्वारा हवा में लटका कर रखो। अब उपयुक्त प्रकार से ही आवेशित की गई कांच की दूसरी छड़ लटकी हुई छड़ के पास लाओ। क्या दिखाई दिया? दोनों छड़ें एक दूसरे को दूर ढकेलती हैं। इसके पश्चात प्लास्टिक की एक छड़ लेकर उसके एक सिरे को ऊनी कपड़े पर रगड़ो और उसके उस सिरे को लटकी हुई कांच की छड़ के पास ले जाओ। अब क्या दिखाई देगा? दोनों छड़ें एक दूसरे की ओर खींचती हैं। प्रयोग से क्या ज्ञात हुआ? सजातीय आवेश। सजातीय आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर ढकेलती हैं। इसे प्रतिकर्षण कहते हैं। दूसरे प्रयोग से हमें ज्ञात हुआ विजातीय आवेश, धन आवेश ऋण आवेश या ऋण आवेश धन आवेश, दोनों छड़ें एक दूसरे की ओर खींचती हैं। इसे आकर्षण कहते हैं। प्रतिकर्षण और आकर्षण। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत आवेश को धन आवेश व ऋण आवेश नाम दिया। विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई? सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं और कण अंतिमतः अति सूक्ष्म परमाणु से बने होते हैं। परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी आगे देखने वाले हैं। अभी इतना जानना पर्याप्त है कि प्रत्येक परमाणु में स्थित धनावेशित भाग और चल ऋणावेशित भाग होते हैं। इन दोनों आवेशों के संतुलन के कारण विद्युतीय दृष्टि से परमाणु उदासीन होता है। सभी वस्तुएं परमाणुओं से बनी होती हैं, इसलिए वे विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होती हैं। फिर भी वस्तुएं विद्युत आवेशित कैसे होती हैं? विद्युत दृष्टि से संतुलित परमाणु का संतुलन कुछ कारणों से बिगड़ता है। जब कुछ पदार्थ एक दूसरे पर घर्षण किया जाता है तब वह एक वस्तु के ऋण आवेशित कण दूसरी पदार्थ पर चले जाते हैं। जिस वस्तु पर ये ऋण आवेशित कण जाते हैं वह वस्तु ऋण आवेशित कणों की अतिरिक्त संख्या के कारण ऋण आवेशित हो जाती है। उसी प्रकार जिस वस्तु से ऋण आवेशित कणों की कमी होती है वह धन आवेशित हो जाती है। अतः घर्षण किए जाने वाले दो वस्तुओं में से एक धन आवेशित हो जाती है और दूसरी ऋण आवेशित हो जाती है। यहाँ पर करो और देखो। एक छोटा सा प्रयोग है। सामग्री है कागज, पॉलीथीन, नायलॉन कपड़ा, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा। अब सारणी में दी गई वस्तुओं का सर्वप्रथम कागज के टुकड़ों के पास ले जाओ। क्या होता है इसे सदैव ध्यान में रखो। प्रत्येक परमाणु विद्युतीय दृष्टि से संतुलित होता है। उसे धन और ऋण आवेश समान अनुपात में होते हैं।
किसी कारणवश ऋण आवेश कम होने पर धन आवेशित हो जाता है। गुब्बारा है, रिफिल, रबड़, लकड़ी की मापन पट्टी, स्टील की चम्मच, तांबे की पट्टी, इसके द्वारा घर्षण के बाद ये करो और वहाँ पे तुम्हें देखो कि ये वस्तुएं आवेशित होती हैं, कागज़ के टुकड़े आकर्षित हुए और आकर्षित नहीं हुए। इन सभी चीज़ों पर, गुब्बारे पर कागज़ के टुकड़े देखो आवेशित करके, रिफिल पे, रबड़ पे, इन सारी चीज़ों पर करके देखो कि कागज़ के टुकड़े इनकी ओर आकर्षित होते हैं या नहीं होते हैं। होते हैं तो लिखो हुए, नहीं होते तो लिखो नहीं। क्या तुम जानते हो लगभग 2500 वर्ष पूर्व थेल्स नामक ग्रीक वैज्ञानिक ने देखा कि पीले रंग के अंबर नामक पदार्थ की छड़ की ओर पर आकर्षित होते हैं। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसलिए अंबर के इस आकर्षण के गुणधर्म को थॉमस ब्राउन ने सन 1646 में इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। थेल्स हैं, थेल्स का चित्र दिया गया है और थॉमस ब्राउन का। घर्षण विद्युत, घर्षण के कारण तैयार होने वाले विद्युत आवेश को घर्षण विद्युत करते हैं। ये आवेश वस्तु पर घर्षण किए गए स्थान पर ही होते हैं, इस कारण इन विद्युत आवेशों को स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत का आवेश नम एवं गीली हवा द्वारा अवशोषित होता है, इसलिए शुष्क हवा रहने पर इस प्रयोग को करना चाहिए, विशेष रूप से शीत ऋतु में। सामग्री, कुछ एक्स्ट्रा, ऊनी कपड़ा, हाथ पैर का मोजा, कांच की बोतल। बोतल का एक स्ट्रा रखो, दूसरी स्ट्रा उसके पास लेकर जाओ। क्या होता है देखो, अब बोतल का स्ट्रा पर वैसे ही रहने दो, दूसरी स्ट्रा को ऊनी कपड़े द्वारा रगड़ो और बोतल के ऊपर रखी स्ट्रा के पास ले जाओ। क्या होता है, दोनों स्ट्रा के ऊनी कपड़े पर रगड़ो, उनमें से एक स्ट्रा बोतल पर रखो और दूसरी स्ट्रा उसके पास ले जाओ। क्या होता है देखो, घर्षण की गई स्ट्रा बोतल पर वैसे ही रखो। अब जिस ऊनी कपड़े से घर्षण किया गया उसे स्ट्रा के पास लाओ। क्यों, उसके आकर्षण के वजह से वो जो स्ट्रा होगी, जो बोतल पे रखी हुई स्ट्रा है, वो हिलने डुलने लगती है। अब यहाँ पर आप उपयुक्त कृतियों के निरीक्षण तालिका में लिखो, आवेशित रहित स्ट्रा के पास आवेशित स्ट्रा ले जाने पर आकर्षण हुआ कि नहीं हुआ। समान विद्युत आवेशित स्ट्रा के पास लाने पर क्या हुआ, आकर्षण हुआ कि प्रतिकर्षण हुआ। समान होगा तो प्रतिकर्षण होगा, और एक धन आवेश और ऋण आवेश रहेगा तो वहाँ पर आकर्षण होगा। इससे यह सिद्ध होगा विद्युत आवेशित वस्तु आवेश रहित वस्तु को आकर्षित कर, जिसमें कोई भी आवेश नहीं है उसको भी अपनी तरफ आकर्षित करेगा। सदाती विद्युत आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अगर धन आवेश वाली वस्तुएं हैं तो प्रतिकर्षण होगा, ऋण आवेश वाली वस्तुएं हैं तो ही प्रतिकर्षण होगा। विजातीय विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है। प्रतिकर्षण विद्युत आवेशित वस्तुओं को पहचानने की कसौटी है। थर्मोकोल या सरसों के दाने प्लास्टिक की बोतल में लेकर जोर जोर से हिलाओ। सरसों के दाने एक दूसरे से दूर जाने का प्रयत्न करेंगे, परंतु वो बोतल पर चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? स्पर्श द्वारा वस्तु को आवेशित करना। एक प्लास्टिक की कंघी को कागज से रगड़ो, इस कंघी द्वारा आवेश रहित वस्तु दूसरी कंघी को स्पर्श करो, उस कंघी को कागज के टुकड़ों के पास ले जाओ। क्या होता है? प्रेरण द्वारा वस्तु को आवेशित करना। कंघी या गुब्बारे को बालों पर रगड़ो। चित्र में दिखाए अनुसार कंघी पानी की धार के पास ले आओ। क्या होता है? पानी की धार थोड़ा आवेशित वस्तु की तरफ खींचती हुई दिखाई देगी। अब निरीक्षण चिन्ह लगाओ। विद्युत आवेशित कंघी को पानी की धार के पास ले जाते ही पानी की धार आकर्षित होती है, पूर्ववत हो जाती है, प्रतिकर्षित होती है, आकर्षित होगी। यहाँ चित्र द्वारा दिखाया गया है। दूसरा, विद्युत आवेशित कंघी को पानी की धार से दूर ले जाते ही पानी की धार पूर्ववत हो जाती है, पूर्ववत हो जाएगी, आकर्षित नहीं होगी। जब पानी की धार से दूर चली जाएगी तो उसका आकर्षण समाप्त हो जाएगा। शुरुआत में पानी की धार आवेश रहित है। ऋण आवेशित कंघी समीप लाने से पानी की धारा की कंघी के सामने वाले भाग के ऋण कण दूर जाते हैं। ऋण आवेश की कमी के कारण पानी की धार का उतना भाग धन आवेशित हो जाता है। ऋण आवेशित कंघी और धन आवेशित पानी की धार के बीच आकर्षण के कारण पानी की धार कंघी की ओर आकर्षित होती है। कंघी को दूर ले जाने पर पानी की धार के ऋण कण पुनः पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। धन और ऋण आवेशों की संख्या समान होने के कारण पानी की धार आवेश रहित हो जाती है। यहाँ देखो, आवेशित गुब्बारे को दीवार के पास ले जाने पर चिपक जाता है, क्योंकि जो दीवार है वो आवेश रहित है।
और गुब्बारा आवेशित है, तो आवेशित वस्तु आवेश रहित वस्तु की ओर आकर्षित होती है। इसकी वजह से ये गुब्बारा यहाँ दीवार पे चिपका हुआ है। इसी से ध्यान में रखो, आवेश रहित अथवा उदासीन वस्तु पर धन और ऋण आवेशों की संख्या समान होती है। प्रेरण द्वारा निर्मित हुआ विद्युत आवेश केवल विद्युत आवेशित वस्तु के निकट रहने तक ही टिकता है। करो और देखो, खराब ट्यूबलाइट की नली को अंधेरे में रखो, पत्ती पॉलीथीन की थैली तीव्रता से रगड़ो, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। दूसरा, ऋण आवेशित गुब्बारे के निकट आवेश रहित एल्यूमिनियम की गोली लाने पर नीचे दी गई क्रियाएं होती हैं। चित्र में प्रेरण द्वारा दूसरी वस्तु में विपरीत आवेश निर्मित होता है और दोनों वस्तुएं एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। चित्र में दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श होते ही समान आवेशित हो जाती हैं और चित्र में समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। आप देखते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी विद्युत आवेश के परीक्षण का एक सरल उपकरण है। विद्युतदर्शी में तांबे की छड़ के ऊपर के सिरे पर धातु की एक चकती होती है, दूसरे सिरे पर सोने के दो पतले पत्र अथवा पन्नियाँ होती हैं। छड़ को कांच की एक बोतल में इस प्रकार रखते हैं जिससे धातु की चकती बोतल के बाहर रहे। आवेश रहित किसी वस्तु से विद्युतदर्शी की चकती को स्पर्श करने पर नीचे की पन्नियाँ सिकुड़ी रहती हैं। आवेशित वस्तु की चकती को स्पर्श करने पर दोनों पन्नियाँ सजाती विद्युत आवेशों से आवेशित होती हैं और उनमें परस्पर प्रतिकर्षण होने पर वे एक दूसरे से दूर जाती हैं। हाथ से चकती को स्पर्श करते ही पत्तियाँ पास आती हैं, क्योंकि पन्नियों का आवेश स्पर्श द्वारा हमारे शरीर से ज़मीन की ओर जाता है और पन्नियाँ आवेश रहित हो जाती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।